हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जब भी आप कनाडा हो अपना क्रेडिट स्कोर अच्छे से मेंटेन करके रखना। क्रेडिट स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग अबाउट द क्रेडिट स्कोर। बट आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर एक्चुअल में होता क्या है और आप कैसे एक हाई क्रेडिट स्कोर ले सकते हैं और फिर उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, I make a lot of informational content for immigrants or students who are coming to Canada. आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स कम बैक ऑन द टॉपिक ऑफ क्रेडिट स्कोर। सो बेसिकली बात करते हैं क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर इज बेसिकली अ 3-digit स्कोर which defines your credibility in Canada. Specifically talking about financial credibility. तो क्रेडिट स्कोर से पता चलता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने क्रेडिट को लेके, और आपने अगर कोई क्रेडिट लिया है कितनी रिस्पॉन्सिबली आप वो क्रेडिट को हैंडल करते हैं और उसे वापस करते हैं। सो अब बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर पता कैसे चलता है। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हैं और आपको जानना है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, कैसे पता लगा सकते हैं? ये पता लग सकता है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से। सो क्रेडिट रिपोर्ट जो एक रिपोर्ट होती है जिसमें आपकी इंटायर क्रेडिट हिस्ट्री आ जाती है जब से आप कनाडा में हैं। तो अगर आप पिछले 5 साल से कनाडा में हैं, आपके 5 साल की सारी क्रेडिट एक्टिविटीज़ की हिस्ट्री उस रिपोर्ट पे होगी। आपने कितने क्रेडिट्स लिए हैं, कितने डिफ़ॉल्ट्स किए हैं, वो सारा कुछ उस रिपोर्ट पे आ जाएगा। तो उस सारी रिपोर्ट के बेसिस पे आपने अगर कोई क्रेडिट लिए हैं, उसको टाइमली रिस्पॉन्सिबली आपने हैंडल किया है, पेमेंट्स टाइमली किए हैं, उसके बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि जब भी आप कनाडा आते हैं आप कैसे एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक पर्टिकुलर क्रेडिट स्कोर पे अड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर और अच्छा हो, हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स या फिर लोग करते हैं जिसके कारण उनका क्रेडिट स्कोर जो है इमीडिएटली हिट होता है और डिक्लाइन हो जाता है। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या हो सकता है। सो बेसिकली अगर आपका क्रेडिट स्कोर एनीवेयर बिलो 550 है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पुअर क्रेडिट स्कोर, बहुत ही ख़राब क्रेडिट स्कोर है। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपना स्कोर इम्प्रूव करने में। अगर वो 550 से 650 तक है तो वो आप कह सकते हो कि बहुत ही एवरेज स्कोर है। एनीथिंग अबव 650 टू अराउंड 750 इज कंसिडर्ड एज a little above average but still not very good, or anything above 750 to 800 is considered good. अब exceptional credit score वो होता है जो above the range of 800 हो। तो now let's talk about how you can improve your credit score and get it to a range of above 800. सो अब बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर आपको कनाडा में कोई भी परचेज़ करनी है, एक छोटी परचेज़ जैसे कि एक फ़ोन है, उससे लेके एक घर लेने तक कोई भी परचेज़ करनी है लोन पे या क्रेडिट पे, आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा चेक होता है। तो अगर आप एक फ़ोन लेने जाते हैं या एक घर लेने जाते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आइदर आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो सकती है या फिर आपको जो क्रेडिट मिलेगा वो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। बट दूसरी तरफ अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इजीली आपकी एप्लीकेशन भी पास हो जाएगी और हो सकता है कि आपको एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट मिल सके। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखें। सो क्या फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्लियरली कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बट इनमें से कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। सो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। पहला फैक्टर ये है कि अगर आपने कोई क्रेडिट लिया हुआ है तो वो कितनी देर से लिया हुआ है और कितनी देर से वो क्रेडिट जो है आपकी क्रेडिट स्कोर में है। सेकंड, क्रेडिट कार्ड बैलेंस आपका कितना रहता है यूजुअली। क्या आप रेगुलरली अपनी कार्ड पेमेंट्स या फिर कोई भी और क्रेडिट पेमेंट्स मिस करते हैं? आपका आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंट कितना है? क्या आप अपनी क्रेडिट लिमिट के
क्लोज रहते हैं या फिर क्रेडिट लिमिट एक्सीड कर जाते हैं। आपने रिसेंटली अगर बहुत सारी क्रेडिट एप्लीकेशंस अप्लाई की हों, वो भी इफ़ेक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। और अगर आपने कोई भी प्रीवियसली डेट लिए हों जो आपने पे ऑफ टाइम पे नहीं किए हों और वो कलेक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिए गए हों, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर क्रेडिट स्कोर। एंड लास्टली, अगर आपका कोई भी प्रीवियस बैंक्रप्सी रिकॉर्ड है, वो भी क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जिसके कारण आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। और स्टूडेंट्स में ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स नए नए आते हैं ऑफन ये चीज़ें जो है मिस आउट हो जाती हैं या फिर आपको ज़्यादा नहीं पता होता। बट मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो पहली चीज़ है आपके सेल फोन का बिल। तो जब आप नए आते हैं, अपना सेल फोन लेते हैं, आपको घर पे कोई बिल नहीं आता। द बिल इज़ ऑलवेज ऑन योर ऐप, या फिर कई केसेस में अगर आपने कोई मैसेजिंग सर्विस के लिए इनरोल किया हो तो शायद आपको मैसेज आ जाता है बिल का, बट यूजुअली इट्स ऑलवेज ऑन द ऐप। तो ध्यान रखें आपका बिलिंग साइकिल जब भी कंप्लीट हो आप टाइमली पेमेंट कर दें, बट बिकॉज अदरवाइज यू विल मिस द पेमेंट एंड दैट विल इम्पैक्ट द क्रेडिट स्कोर। सेकेंड है आपके क्रेडिट कार्ड का बिल। तो बिल्कुल फ़ोन के बिल की तरह आपके क्रेडिट कार्ड का बिल भी एक साइकिल बाद ड्यू हो जाता है एंड यू हैव टू पे इट ऑन टाइम। थर्ड इज स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपने क्रेडिट कार्ड को 50% से ज़्यादा यूज़ कर देते हैं क्रेडिट लिमिट, तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स। कई बारी स्टूडेंट्स को ध्यान ही नहीं रहता और क्रेडिट कार्ड को ओवर 100% यूज़ कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी क्रेडिट लिमिट $1000 है, आपने 1000 से ज़्यादा यूज़ कर लिया विदाउट बिल पेमेंट, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच कैन हाईली इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर। और लास्ट चीज़ ये है कि कई लोगों के पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं होता। तो सपोज करो आप कनाडा आ रहे हैं और आपने अपने बैंक से क्रेडिट कार्ड ही नहीं लिया, आप सारी ट्रांजैक्शंस जो है अपने डेबिट कार्ड पे कर रहे हैं। उसके बाद आप कभी भी कोई लोन लेने जाएंगे, आपका कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं होगा, विच इज़ वेरी बैड। इस केस में आपको लोन मिलना एक्सट्रीमली मुश्किल हो जाएगा। सो अब बात करते हैं कि आप अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि आपका क्रेडिट स्कोर है कितना। उसके लिए कनाडा में 2 क्रेडिट ब्यूरोज हैं, एक है इक्विफैक्स और एक है ट्रांस यूनियन। आप दोनों पे जाके एप्लीकेशन फिल करके अप्लाई कर सकते हैं कि आपको आपका क्रेडिट स्कोर जानना है। साल में एक बारी अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर जानने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। या फिर सेकेंड वे ये है कि आपका जिस भी बैंक में बैंक अकाउंट है या जिस भी बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड्स हैं, आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके भी अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। सो बेटर है आप इक्विफैक्स या ट्रांस यूनियन से अपनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन चेक करें और देखें क्रेडिट स्कोर कितना है। एक बार ही आपको स्कोर पता चल जाता है, देन यू नो कि आपका स्कोर बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है या एवरेज है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी तेज़ी से अपना स्कोर इम्प्रूव करना है। सो नाउ हाउ कैन यू इम्प्रूव द स्कोर? पहली चीज़ है कि अगर आपका कोई भी आपके पास डेट है उसे आप पे ऑफ करना स्टार्ट कर दे, ताकि आपका जो डेट की अमाउंट है वो कम होती जाए। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई कार ली है डेट पे या फिर कोई फ़ोन लिया है, उसको रेगुलरली पे करें ताकि डेट की अमाउंट कम होती जाए। सेकंड चीज़ है कि आपने जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं उसकी जो लिमिट है वो जितनी भी हो, आप उसको सिर्फ 35% तक यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट $1000 है, आप उसको जैसे ही $350 आप यूज़ कर लेते हैं, आप उसको साथ ही पे ऑफ कर दें। इससे 35% से ऊपर आपका कभी भी जो है क्रेडिट नहीं जाएगा, और दिस विल ऑल्सो इन द लॉन्ग रन हेल्प टू इम्प्रूव द क्रेडिट स्कोर। तीसरा है कि आप ड्यू डेट्स पे पेमेंट करें। तो जो भी आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की ड्यू डेट हो, आप उस पर पेमेंट ज़रूर करें। अगर आपको भूल जाता है या फिर आपको लगता है आपको याद नहीं रहता, तो ऑलवेज ट्राई टू सेट अ प्री ऑथराइजेशन। सो प्री ऑथराइजेशन ये होता है, आप सेटिंग्स में जाके सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से इतने पैसे कट जाएं और क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो जाए अगर आपको याद नहीं रहता। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपके पास और कोई भी बिल पे करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोन का बिल है या फिर आपने कोई लैपटॉप लिया है, बेस्ट बाय का बिल है, या फिर कोई भी चीज़ क्रेडिट पे ली है और आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा, तो आप हर एक के ऊपर प्री ऑथोराइज्ड पेमेंट्स लगा दें। तो जितनी भी पेमेंट ड्यू है हर मंथ, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट के
पे हो जाएगी। तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आपको अपनी पेमेंट्स के बारे में याद नहीं रहता। और लास्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सब अगर आप करते हैं, बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें करते रहें तो विद इन 6 to 12 मंथ्स आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि आफ्टर एन ईयर वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होगा। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो गाइज़, आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और आपको पता चला होगा कि क्रेडिट स्कोर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कनाडा और आप कैसे अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर देना। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए, कमेंट कर देना और ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।